अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ ग़ज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। अभी जी बज रहा है 1:03 इमरान खान का केस का फैसला सुनाया जाएगा कि उनकी रिहाई हो रही है या नहीं। कल लतीफ़ खोसा ने तो बड़ा भाई जोश में आके ये कह दिया कि हम देखते हैं कि कल किस तरह ये इमरान खान को रिहा नहीं करते। इनको कानून की बालादस्ती की इज्जत करनी है और बालादस्ती करनी है। साथ ही साथ चेयरमैन गौर ने भी कह दिया कि भाई ज़रा बोगस और सियासी केसों को साइड पे करो, कानून की रिस्पेक्ट करो, इनको रिहाई कर दो। तो अब मैं ना ही सत्तार साहब नजूमी तो है नहीं कि हम आपको बता दें कि भाई रिहाई होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको पता है हमारे जो सत्तार साहब है ना, ये बड़ी कोई स्पेशल किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात आपके लिए लाते हैं। तो आज ये क्या लाए हैं हम सब के लिए, आइए जानते हैं। नहीं सही तो सत्तार साहब क्या लाए हो ये आप? स्पेशल किस्म का इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्वेस्टिगेटर का काम आप होता है कि नहीं, उसने नहीं, नहीं, फैक्ट्स नहीं। पे उसने फैक्ट्स पे जाना होता है। ये जो बातें पूछी जा रही होती हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये अजीब सी बात है जो जर्नलिस्ट से पूछी जाती है, मीडिया पर्सन से पूछी जाती है। हमारे यहाँ आज जो हो रहा है, आज जो हुआ है, कल जो हुआ था, परसों जो हुआ था, 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले जो कुछ हुआ था, किसी की नज़र नहीं होती। हमारी नज़र किस पे होती है? आने वाले वक्त पे की होएगा। अब जब वो पूछता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई किस्मत का हाल जानने वाला बंदा है जिससे पूछा जा रहा है कि जी क्या होगा। हाँ, वो एक क्रिस्टल बॉल रखी हुई है, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे बिल्कुल हम सही और वो बात। नजर आ जाएगा तो भाई ऐसे करके ये जाएगा, इमरान खान पूरे जेल में का से बाहर आ रहा है। हाँ, पूरे का पूरा पाकिस्तान इसी चक्कर में है की होएगा जी फलाना। फिर जब उनसे आप कहेंगे ना, भाई मैं नजूमी थोड़ी हूँ, नहीं 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 तो तो पता होएगा। मैं कहा मैनू पता, सानू पता होएगा, सी बोल दे क्यों नहीं? नहीं हो रही कोई वजह होगी, तुसी बोल दे नहीं। यानी कि वो ये भी साथ साथ कहते हैं, वो प्रिजम्पशन और इजम्पशन पाकिस्तान में पीक पे जा चुके। पीक पे कोई बंदा फैक्चुअल बात नहीं करता। हम लोग पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान में रहने वाले लोग एक अजीब दुनिया में जा चुके हैं, एक अजीब फ़िज़ा में जा चुके हैं। ये बिल्कुल एक अजीब इस तरीके से रहना इन्होंने शुरू किया हुआ है जैसे दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं। मैं सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं कर रहा, मैं तरक्की पजीर ममालिक की भी बात कर रहा हूँ। मैं उन ममालिक की भी बात कर रहा हूँ जो हमारी तरह के मुल्क हैं, लेकिन उनका रहना सहना सोच वो हमारी तरह की नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं, उड़ना चाह रहे हैं। बुल्ले हवा होती थी कि गुड्डी चली आती थी ना बुल्ले हवा में, तो हम निके निके होते थे, तो हम नीचे से देखते थे कब बुल्ले हवा से निकलेगी गुड्डी और नीचे आएगी। वो काफ़ी अरसा नहीं नीचे आती थी। शाम हो जाती थी, फिर हम घर जाके सो जाते थे। सुबह उठते थे, देखते थे कि यार बुल्ले हवा तो ख़त्म हो चुकी होती थी, और वो गुड्डी जो थी, पतंग जो थी, वो कहीं ना कहीं आ चुकी होती थी नीचे। तो मैं आज भी देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे हमारा लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बुल्ले हवा में जा चुके हैं, अपनी अपनी दुनिया बसा लेते हैं दिमाग में। ये होगा या ये होना चाहिए, जब वो नहीं होगा तो हम कहेंगे तो गलत हो गया। ओहो, अब देखो कैसी सोच है, ये होना चाहिए, ये होगा, नहीं हुआ गलत हो गया भाई। अब कोई नहीं देखेगा कि यार हमारे पैर ज़मीन के साथ हैं कि नहीं है। पाकिस्तानी के पैर ज़मीन के साथ नहीं लगे हुए, ये हवा में उड़े हुए, हवा में उड़ते हुए। अब ये केस होता है, पाकिस्तान तकसीम हुआ पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान उस पाकिस्तान की बात नहीं करते जो यकजा हो, इकट्ठा हो, अखंड हो। हम उस पाकिस्तान की बात करें जो मुनक़सिम है, तकसीम शुदा पाकिस्तान, पोलराइज्ड किस्म का पाकिस्तान। अच्छा, अखंड का मतलब यूनाइटेड होता है? हाँ, वो इसीलिए वो अखंड भारत कहते हैं। क्या बात है, यूनिटी होनी चाहिए थी कि चलो ठीक है हमारे सियासी तौर पे ये चीज़ें हैं, लेकिन अदरवाइज हम पाकिस्तान, लेकिन अपने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के मुल्क के लिए हम इकट्ठे हैं। हम सियासी बुनियादों में फैसला कर लेते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, कमाल है। वही सेम विद द रिलीजन। अब ये जो अदालत है, अदालत में जो केसेस चलते हैं सियासी बुनियादों पर, पहले दिन से ही, बिल्कुल ये आज के दिन की बात नहीं, पहले दिन से सियासी फैसले जहाँ जिसमें सियासतदान होते हैं, जिसमें सियासी जमातें होती हैं, इसका जब भी केस अदालत में आता है तो समझ लें कि क्या होगा। फॉलोअर जो होता है ना, फ़ैन फॉलोइंग कह लो, सपोर्टर कह लो, आशिक कह लो, पूजा पाठ करने वाला कह लो, उस सियासी जमात का या सियासतदान का, वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाता,
वो अपनी पसंद पे जा रहा होता है, पसंद और नापसंद। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में हमारी पसंद और नापसंद ने अपना किरदार अदा कर दिया अच्छा है खासा। और किरदार अदा करती रहेगी। जिस दिन हम पसंद नापसंद से निकल के फैक्ट्स पे जाएंगे ना कि पसंद और नापसंद पहाड़ में गई है। मिसाल के तौर पर मुझे सुष्मिता सेन बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी। लेकिन ऐश्वर्या राय उससे ऊपर है। हाँ, अग्री। ठीक है, मैं ये कहूँगा यार सुष्मिता सेन मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ऐश्वर्या राय उससे ऊपर है। उससे भी अच्छी लगती है। ठीक है, कई ऐसे एक्टर होते हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन वो टॉप के एक्टर नहीं होते। मुझे मानना चाहिए ना कि मेरी पसंद का एक्टर टॉप पे नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो पसंद है ना वो टॉप पर है। हाँ, जिन्हें मैं पसंद चाहे नहीं करता, वो जितना मर्जी अच्छा हो। वो यार वो चाहे टॉप पर है कि नहीं है, मेरी पसंद बन गई ना तो टॉप पर आ हाँ, गई। अव्वल। ओ जनाब, और तो ज्यादा खूबसूरत कोई औरत कोई नहीं है नहीं, खुश मिजाज, और गुल उससे बदन। अच्छा गुलूकार कोई नहीं है। वो बंदा कहे कि यार मुझे ये कहो कि मुझे पसंद है गुलूकार, लेकिन वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गुलूकार नहीं है। और जुनून की हद तक ले जाते हैं ना हम लोग ले जाते हैं। अब ये केसेस की नौयत देख लो। पाकिस्तान में पहले दिन से ही सियासी नौयत के जितने भी केसेस थे ना, वो सारे के सारे डूबियस क्यों थे कि तकसीम हुई होती है। बिल्कुल हुई होती तकसीम है। हुआ होता है, मुआशरा तकसीम हुआ होता है। और जो तकसीम हुए होते हैं उनको कानून का नहीं पता होता। लॉ को कभी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं पढ़ा होता। कानून क्या है, आइन क्या है, वो बंदा बात करेगा जिसे खुद कानून और आइन का नहीं पता। वो सिर्फ ये कहेगा मेरी पसंद के मुताबिक। बिल्कुल। ये जिस आइन से, जिस कानून से मेरी पसंद को फ़ायदा होता है, मैं उसी आइन और कानून की बात करूँगा। मैं उस आइन और कानून की बात नहीं करूँगा जो किसी का लिहाज नहीं करता। जब वो चलता है तो तुम भी रगड़े गए, मैं भी रगड़ा गया, दुनिया रगड़ी गई, छम्मा भी रगड़ा गया। उस आइन को, उस कानून को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो हमें रगड़ दे। हालांकि पूरी दुनिया में होता है आइन और कानून। कानून वो चीज़ होती है जब वो चलता है ना तो बड़े बड़ों की गर्दनें उतर ऐसे ही है। जाती। हम ऐसा कानून पसंद ही नहीं करते। हम कानून किसको पसंद करते हैं? जो हमारी ज़ुबान फायदे में हो। जो हमारी ज़ुबान बोल रहा हो। अब ये अदालतों में लड़े जाने वाले केसेस, वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, क्या होती है? लाइव स्ट्रीमिंग। अब लाइव स्ट्रीमिंग देखो आप, यकीन करो कि मैं अदालती कार्रवाई कभी कभार, जो बड़े बड़े केसेस होते थे ना, मैं कभी कभार जा रहा, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करता रहा, लेकिन मैं चला जाता था। मैं एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ का केस लगा हुआ है, तो मैं एंकर, मेरा काम तो नहीं था, मेरी बीट तो नहीं थी, बीट रिपोर्टर हमारे चैनल के होते थे, तो मैं चला जाता था सिर्फ देखने के लिए। अच्छा, कोर्ट रिपोर्टर भी वो चीज़ शायद ना देख रहा हो। आपने अगर केस को स्टडी किया हुआ है, आप फिर डिफरेंट और निगाह से देखेंगे कि प्रोसिक्यूटर क्या, कौन सा पॉइंट लेके आ रहा है और ये डिफेंस काउंसिल क्या कह रहा है। आप उसमें पड़ जाते हो कि किस चीज़ में वेटेज है। इसने पॉइंट बड़ा रेलिवेंट उठाया, इसका पॉइंट वीक था, या दूसरा पॉइंट इसका सॉलिड था और पहले वाले का वीक था। आपने ऐसे केस नहीं दिया, हम तो ऐसे केस देखते रहे। अब यहाँ पर केस के वकील कोई भी हो जाए, बैरिस्टर गौहर हो जाए, ये किसका नाम लिया था? सरदार सलमान अकरम राजा, नहीं, खोसे लतीफ़ का खोसा। नाम, लतीफ़ खोसा हो जाए, सलमान अकरम राजा हो जाए, दूसरी तरफ से वकील हो जाए। ये वकालत की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर, लीगल प्रोसीडिंग्स को जानने वाले जो होते हैं उसकी बुनियाद पे केस नहीं लड़े जा रहे आजकल। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लोग देख रहे हैं। इनके बैक ऑफ द माइंड क्या होता है? लोग देख रहे हैं। पब्लिक लोग जो देख रहे हैं उनकी पसंद और नापसंद के मुताबिक आप चलते हो। बिल्कुल। आपने लीगल पूरा, जैसे कहते हैं ना, लीगल प्रोसीडिंग्स को जानना। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीफ जस्टिस गुलजार होते थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार। पता नहीं कैसे चीफ जस्टिस रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर को ज़्यादा पता होगा। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार ने वकला की कुछ तकरीब थी, उनसे खिताब करते हुए कुछ चीज़ कही थी। मुझे किसी ने व्हाट्सएप कर दिया था, खान साहब जो आप बात करते हो ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार ने भी वही बात की है। वो क्या बात थी? क्या बात थी? टिक्कर चल रहे थे, हर टीवी चैनल पे टिक्कर चल रहे थे, और चीफ जस्टिस गुलजार क्या कह रहा था कि टीवी पे आने वाले 99%
99 को मैं बार बार कहूँगा, 99% 99% के अंदर टीवी पे केस पे जो लोग बोल रहे होते हैं 99% ने केस ही नहीं पढ़ा होता। क्या बात है। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा था, क्या वो गलत कह रहा था? नहीं, 99% ने कहा टीवी पे जो आते हैं लोग जो केसेस पे बोलते हैं उन्होंने केस ही नहीं पढ़ा होता। अब ये फैक्चुअल बात है। मैंने भी कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, तो जब मैं केस को देखता हूँ मैं कहता हूँ यार डॉक्यूमेंट्स और जो केस पे बोला जा रहा है ये तो सिरे से वजूद ही नहीं है इसका, मैं सिरे से वजूद ही नहीं है उसका। पाकिस्तानी लोग के अपनी पसंद के चक्कर में उस हद तक चले जाते हैं जिसका वजूद ही नहीं होता। वजूद हो ना तो फिर बात है। लाहौर शहर है ना, लाहौर शहर है तो हम लाहौर के अच्छे बुरे ऊपर नीचे कल्चर की बात कर सकते हैं, लाहौर की मईशत की बात कर सकते हैं, लाहौर में रहने वाले लोगों के आदात और अतवार की बात कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ के रहने वालों की सोच की बात कर सकते हैं। और अगर लाहौर शहर ही नहीं है तो हम अगर बहस कर रहे हों तो कितने अजीब से लगेंगे, बहुत अजीब से लगेंगे। लेकिन सितार साहब बातें तो आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, 110% आई एग्री विद यू ऑन एवरी सिंगल पॉइंट। आप मुझे ये बताएंगे, जैसे आपने कहा कि आजकल केसेस बड़े डूबियस हो चुके हैं और आप उनके लीगल एस्पेक्ट को देखो और फिर आप उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखो तो बड़ा अच्छा फ़र्क नज़र आ जाता है हमें, सही है। तो आप मुझे बताएं कि जैसे ये कल खोसा साहब ने और ये क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयानात दिए हैं, उन्होंने ये केसेस को भी पूरा डूबियस और सियासी और बोगस करार दिया। डू यू अग्री कि ये वाला जो अभी जितने भी इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं ये डूबियस हैं? देखो ये जिस तरह का बैरिस्टर गौहर बोला है और सरदार लतीफ़ खोसा बोला, ये वकील नहीं लग रहे थे, ये सियासी बयान ही थे ना ये। ऑब्वियसली दे आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। जो वकील होता है खुदाई कसम वो इस तरह की बात जिस तरह की बैरिस्टर गौहर कर रहा है या लतीफ़ खोसा कर रहा है वकील नहीं करेगा। वकील बड़ा सोफिस्टिकेशन सुबेरिटी के साथ आता है। एंड इट फेल्ट लाइक इट वाज, एक तो पब्लिक ओपिनियन लेने की ट्राई कर रहे थे और ऐसे कि एक तरह से थ्रेटन किया जा रहा था कि भाई आप देखो कि नहीं करते तो क्या होगा। वही बात हो ना कि अब इस स्टेचर के, अगर इस स्टेचर के वकील हैं तो इस स्टेचर के वकील को ये बातें ये सियासतदानों की हैं। बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि हम सियासतदान भी हैं, हम वकील भी हैं। चलो ठीक है, बात मान ली, आप सियासतदान भी हैं, आप वकील भी हैं। आप बता दो कब क्या लेकिन आप केस जो अदालत में लगा हुआ केस है उस पर बात कर रहे हो, या तो सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे हो तो फिर डिफरेंट हो जाए। आप अदालत में लगा हुआ एक केस है उस पर आप किस तरह से बात कर रहे हो। बहुत अरसा पहले ये बात होती भी रही, हम दोस्तों के दरमियान, पब्लिकली तो नहीं कर सकते थे, दोस्तों के दरमियान बात होती रही कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। केस की प्रोसीडिंग में जो दलाइल दिए गए, आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, जब वो बाहर निकलता है सुप्रीम कोर्ट से तो मीडिया वाले खड़े होते हैं, चैनल वाले, बिल्कुल, वहाँ आके वो अजीब व गरीब बातें करता है। हम लोग आपस में कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं कह सकती कि जनाब जो अदालत में केस लगा हुआ है, बाहर जाके आप पता नहीं क्या से क्या बात अपने हक में पता नहीं कितनी बड़ी बात कर जाते हो, अपने मुखालिफ के बारे में कितनी बड़ी बात करे हो। सारा सियासी कल्चर तो आपने सुप्रीम कोर्ट के गेट पे बना दिया। ऐसे ही है। हम लोग कहते थे कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट करते थे उससे बात करते थे तो कहते थे बिल्कुल अंदर कुछ और बाहर हो रही होती थी। बाहर आके ना तो ये जो स्टेटमेंट्स होती थी जो हम तक पहुंचती थी, लोगों तक पहुंचती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। बस जी तिगनी का नाच नचा देंगे। उन्हें कहा ऐसी तो बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई नहीं। बस जी हम जीत चुके हुए हैं, मुखालिफ हार चुका हुआ है और मुखालिफ ये है तो हम ये हैं फलाना। खेल रहे हैं ना पब्लिक ओपिनियन के साथ, पब्लिक उस तरह लगी हुई है। और उन्हें कहता जी बस हो गया जी। वो बंदा पूछे कि तेनू पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं पता, कैसे चली हैं, एब्सोल्युटली नो आइडिया, नहीं पता, बिल्कुल नहीं, सिरे से नहीं पता। ना उसे केस का पता, ना आर्गुमेंट्स क्या हुए, रिमार्क्स क्या दिए गए, चंद एक चीज़ें जो मीडिया में आ जाती थी, उसके अलावा बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता। अब ये जो है, अब ये लतीफ़ खोसा साहब, मुझे फिर ये होता है कि यहीं पर ये ईरानी जो मरहूम सदर थे इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान आए हुए थे। अब मैंने 2 पॉडकास्ट किए जिसमें ये कहा कि इस जैसे बंदे को या इस जैसा मुल्क जो है ना, जो खुददार और गैरतमंद मुल्क है ईरान, उसको पाकिस्तान ही मिला था दौरा करने के लिए। सारी दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान पे हो गई।
हम लोग तो उस तरह से नहीं हैं, खुददार भी नहीं हैं, गैरतमंद भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है जिस तरह से ईरान है। इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं हैं पाकिस्तानी। हम तो पूछते हैं ना सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कर रहा था, फिर किसी दोस्त ने मुझे इनके व्हाट्सएप ग्रुप का बताया। व्हाट्सएप ग्रुप का बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में खान साहब आप तो हुकूमत की ऐसी तैसी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये तरह देखें अपोजिशन है इमरान खान। इसका क्या है कि जनाब ईरानी सदर मरहूम इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है डयाला जेल में इमरान खान के साथ, और इमरान खान को देखते हुए वो आप दीदा हो गए। अब कितना ड्रामा है, कितना बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया में, ईरान में ना ईरानी डेलीगेशन, ना ईरानी सदर को पता है, ना ईरानी डेलीगेशन को भी नहीं पता, पता, ना ईरान के मीडिया को पता, ना वेस्ट के मीडिया को मेरे पता। ख्याल से इमरान खान को भी नहीं पता होगा। ठीक है ना। और ये करें, और उसमें ये लतीफ़ खोसा साहब भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में सुभान अल्लाह कर रहे थे। अब ये देखो ये हालत है इनकी, ये हालत देखो इनकी। नहीं कह सकते कि यार क्या बेहुदा बातें कर रहे हो यार, अक्ल को हाथ पाओ, पहले कंफर्म कर लो, मजा नहीं करता। तो ये इनकी हालत है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पता नहीं कहाँ से, कितने महीने हुए इनको पीटीआई में आए, ज़रा बताओ से। मुश्किल सा सवाल है। हाँ, ज़्यादा नहीं हुए, वो ज़्यादा नहीं हुए। ये बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब जो है ना उनके चैम्बर में थे, वहाँ से कर दिया। अब पीटीआई में बैठे हुए हैं सदियों से लोग यही मैं कहूँगा। बिल्कुल क्या बनता है, सदियों से लोग बैठे हुए हैं पीटीआई में जो सियासतदान भी हैं, एक्सपीरियंस, जो वफादार भी हैं, जो इमरान के साथ खड़े भी हो रहते हैं। लेकिन इमरान की अंगड़ाई ली जेल के अंदर से, उसने कहा बैरिस्टर गौहर जो गौहर। अब देखो कैसा फैसले होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं कि साला साल से आपकी पार्टी में लोग भरे पड़े हुए हैं जो वफादार भी हैं, जिनको सियासत का पीता है, जो आपके साथ मारे भी खा रही हैं इमरान के साथ। इमरान खान को अपने साथ मारे खाने वाले अपने पीटीआई के पुराने लोग बिल्कुल भूल गए। कोई ना कोई इसके पीछे वजह थी जो किसी और वक्त बताई जाएगी कि बैरिस्टर गौहर को क्यों लाया गया चेयरमैन। ये देखें ना कैसी बात है। पीटीआई वाले चूंकि इमरान खान के साथ इश्क करते हैं, जब आप किसी के साथ इश्क करते हैं तो उसकी कोई भी बात हो, सवाल नहीं एक करते बात आप मान लेते हो। अब देखो मैंने कल परसों ही 2 दिन पहले आपके साथ सलमान अकरम राजा का बताया था। बिल्कुल बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब ये कितने बड़े वकील, और फिर वो पनामा पेपर में मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे। मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा पेपर से बचाना था, फंस गए थे बेचारे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब। किन पे रिलाय कर रहे थे? मिस्टर राजा पे। सलमान अकरम राजा भी उनका एक वकील था। इस वकील ने, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या किया कि तारिक शफी साहब एक वाहिद विटनेस जिसने एक कहानी बनानी थी और मनी ट्रेल को पूरा जस्टिफाई करना का देना था, और उससे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का खानदान पनामा पेपर और जो लंदन के फ्लैट्स थे बच सकते थे। लेकिन वो जो 2 एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए थे, वो दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी थी। एक एफिडेविट में कुछ लिखा हुआ था, दूसरे एफिडेविट में कुछ लिखा हुआ था। नीचे साइन जो थे ना वो तारिक शफी के थे, लेकिन वो एफिडेविट ड्राफ्ट करने वाला कौन था? मिस्टर सलमान अकरम राजा। उसके साथ एनेक्सेस किसने मिलाए हुए थे? सलमान अकरम राजा साहब ने। और तारिक शफी ने भी यही कहा था जब जेआईटी ने उससे पूछा कि आपके दोनों एफिडेविट में तजाद है। उन्होंने कहा सर ये तो हमारे जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने तैयार किए हैं, मैंने तो सिर्फ साइन किए हैं उस बेचारे ने सिर्फ साइन किए थे। अब अगर ये होता तो सलमान अकरम राजा साहब कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं यार, कमाल करें, मैं ऐसा दा एफिडेविट ड्राफ्ट करांगा जिसमें एक एफिडेविट में कुछ और बात होगी, दूसरे एफिडेविट में कुछ और बात होगी, ये तो मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके साथ साथ ये है कि कोशिश तो की बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने वकील बन के मियां नवाज शरीफ साहब के साबका वज़ीर आज़म के वकील बन के पनामा पेपर जो ले बैठा पनामा पेपर वो थे जो नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की सियासत को, नवाज शरीफ के ख़ानदान को ले बैठा। वो पनामा पेपर था। पनामा पेपर में सलमान अकरम राजा साहब ने क्यों वकालत मंजूर की थी? मुझे ये नहीं पता पैसे नवाज शरीफ ने कितने दिए थे वकालत के।
फीस होती है ना, बिल्कुल होती है। जेन्युइन जायज़ फीस होती है। कितनी दी थी मुझे नहीं पता। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को कितनी फीस दी है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। दोनों मरतबा नहीं पता। और ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हम दुनिया जहाँ की बातें ढूंढ रहे होते हैं, आर्गूमेंट में ला रहे होते हैं कि देखें यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा, कानून ये कहता है। तो अपनी दफ़ा यार आप फीस ले रहे हो। मैं यहाँ बैठा हुआ समा में बैठा हुआ पॉडकास्ट करता हूँ, मेरा एक पैकेज होगा, एक तनख्वाह होगी जो अकाउंट्स में जाती है मेरे, सबको पता है इतने पैसे मिलते हैं। अब वकील साहब, बहुत सारे वकील ऐसे बहुत हैं ज़्यादा है। कि जो नहीं बताते, वो कहते हैं कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, और अगर confidential बताएंगे भी तो हमें क्या पता चलेगा हार्ड कैश कितने गए और अकाउंट में कितने गए। जो जाहिर किए गए वो इतने थे, जो जाहिर नहीं किए गए वो इतने थे। ये अक्सर होता है। बिल्कुल, गरीब को इस तरह की सहूलत नहीं मिलती, सहूलत नहीं मिलती और आम बंदे को नहीं मिलती। आम बंदे को नहीं मिलती। चलें, सलमान अकरम राजा का हमने पहले भी जिक्र किया, दोबारा कर लिया हमने कि वो किस तरह नवाज शरीफ को बचाते बचाते उल्टा ही थोड़ा सा और उनको फंसा गए। अब वही सलमान अकरम राजा जो हैं इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो केस है इसमें वकील, हाँ वकीलों की एक और बात बता दूँ, इमरान खान रिलाय कर रहा है अपना जो लीगल टीम है, पीटीआई की लीगल टीम है, जो कि पीटीआई के जो ट्रेडिशनली जो सियासतदानों का टोला था, हर सियासी जमात में होता है, बिल्कुल उससे ज़्यादा मजबूत है लीगल टीम इमरान खान की। आप इस तरफ देखें पीटीआई के, आपको एक वकील खड़ा नजर आएगा, इस तरफ देखें वकील खड़ा नजर आएगा, इस तरफ देखें वकील खड़ा। इनकी आपस में एक किस तरह का तनाव है। अच्छा जी, देयर इज टेंशन बिटवीन ओए होए 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 होए, अच्छी ये खासी। जो पूरी की पूरी लीगल टीम है 6 7 8 बंदों की, इस किस्म का तनाव है कि ये तनाव हो सकता है जब बिखर जाए तो शायद हो सकता है ये पीटीआई को वक्ती तौर पे ले बैठे कि इमरान खान को फिर दोबारा रियलाइज हो कि मेरे वो साथी जो पुराने थे, जो वफादार थे। ऐसे उमर चीमा था, उमर सरफराज चीमा, जब उसको गवर्नर लगाया गया चोई सरवर की जगह पे, कब लगाया गया? जब पता चल गया कि चोई सरवर भी हमारा नहीं है। तो इमरान खान साहब, आपका मसला क्या था? उमर सरफराज चीमा आपको पहले नज़र नहीं आया? आप पहले उसको पहले दिन ही गवर्नर लगा देते, गवर्नर पंजाब लगा देते। आपने सारा वक्त 3.5 पौने 4 साल आपने चोई सरवर को गवर्नर लगाए रखा पंजाब का, लेकिन जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आपको पता लग गया कि चोई सरवर भी हमारे साथ नहीं है, फिर आपको उमर सरफराज चीमा बेचारा याद आया। ओए होए होए, पहले दिन का यार, उमर सरफराज चीमा पहले दिन का पीटीआई के साथ है। पीटीआई सही कर रही है, गलत कर रही है, जो कुछ कर रही है वो साथ है। इमरान खान को इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, अपने बंदे जेन्युइन असली नस्ली, वो बाद में वक्त पड़ने पे याद आते हैं। अब असली नस्ली जो पीटीआई का है उसमें ये लीगल टीम नहीं है। एक बात बता दूं, अच्छा जो जी, असली नस्ली पीटीआई के लोग हैं जो आज भी मारे खा के पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें इनकी उसमें लीगल ये टीम legal नहीं है। team ये नहीं सारे है। बैरिस्टर गोहर, ये लतीफ नए नए कोसा, लोग हैं, अचानक आते हैं, मौके से फायदा उठाने के। गुड्डी चढ़ी हुई है इमरान खान की, पढ़ लो, आयो टप जो उछल कूद करते आओ। उधर से बैरिस्टर एतजाज उछल कूद करता आता है, उधर सरदार लतीफ़ खोसा उछल कूद करता आता है। मतलब ये लोग ऐसे ही लोग हैं, यानी कि ये उस वक्त में जब वाकई जिसे कहते हैं ना कि एक पार्टी परवान चढ़ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर उमर सरफराज चीमा की मैंने मिसाल दी कि पार्टी परवान चढ़ी, वो साथ बेचारा लटका हुआ, अच्छे हालात पैड़े हालात वो लटक रहा बेचारा। और यहाँ पर बैरिस्टर एतजाज और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हाय हाय हाय। फिर सरदार लतीफ़ खोसा डांस भी करता है, 804 दा नहीं सी नकदा को का, ठीक है ना, उस पे सरदार लतीफ़ खोसा भी डांस कर रहा होता है। ये भी लेकिन इनके ये बड़ा व्हाट्सएप अजीब ग्रुप सा में। लगता है कि ड्रामा, मुझे ड्रामा लगता है कि वो लोग जो 2014 के धरने में डांस करते थे, मुझे वो जेन्युइन लगते हैं, असली ये नस्ली वाला लगते ये जरा फेक लगता हैं। है ये जो ऐसे लगता है कि More of a वक्त आया show। ना, नहीं वक्त आया उन्होंने कहा इमरान खान की गुड्डी चढ़ी है, चलो साथ जुड़ जाओ। फायदे तुसी सारी जिंदगी चुके, सारी जिंदगी तुसी फायदे चुके पीपल्स पार्टी च, गवर्नर तुसी लगे पीपल पार्टी च। हुन तुसी इत्थे आ गए, अयान अली का केस लड़ता रहा है सरदार लतीफ़ खोसा, बिल्कुल ऐसे ही है। और अयान अली के बारे में इमरान खान क्या कहता था, पीटीआई क्या कहती थी, ये भी है, बिल्कुल ये सब कुछ सामने है। बिल्कुल सामने। तो भाईजान आपने नक दा कोका
वो कौन था? मलकू था। मलकू ने नक दा कोका बनाया इमरान खान को। इमरान खान ने नक दा कोका किनू बनाया? सरदार लतीफ़ खोसा जैसे बंदों को, जो एक वक्त में नक का कोका थे जरदारी का और अयान अली का। क्या बात है, इन लोगों को आता है। सतार साहब, हम ड्रिफ्ट कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहीं पे हम जरा आज की पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। जाते जाते, अब नजूमी तो है नहीं हम, लेकिन फैक्ट्स और फिगर को देखते हुए एक बस हाँ या ना में आपने बताना है, क्या लगता है आपको, हो पाएगी या नहीं? फिर वही बात कर दी ना, अब मारना नहीं है आपने मुझे। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक रेट्रिक है तो हर कोई बंदा बोल रहा होता है, गर्दन कट सकती है, झुक सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सब ड्रामेबाजी होती है। खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैं कहा चला। कहना क्यों है खान साहब? मैं कहा तुमने खुद कहा है खून का आखिरी कतरा। कहना मैं तो गल की है, बहा के आते हैं ना। अब जरा अब ये देखो ना, इमरान खान को क्या हो रहा, कितना अरसा हो गया उस बेचारे को जेल में सड़ते बुझते हुए। 11 कितनी तादाद में लोग हैं उसके सपोर्टर। कोई निकला उसके लिए? एक बंदा जो निकला, जो प्ले कार्ड ही लेके ले, एक बंदे ने, मैं उसको ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। सुना इमरान खान भी उसको ढूंढता रहा। ये नहर जो है ना, हाँ जी, लाहौर की नहर, नहर, इस नहर के ऊपर एक बंदा को प्ले कार्ड लेके खड़ा था इमरान खान के हक में। वो मेरी हंसी निकल गई। मैं क्या, वैसे तो पूरा शहर कहते हैं भरा हुआ है पीटीआई से, वैसे तो कहते हैं कि पूरा मुल्क पीटीआई से भरा हुआ है, ये बेचारा एक बंदा है। और सुना को 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन वो खड़ा रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि जिसको उठा लिया गया। मैं क्या, उठाया नहीं गया होगा, वो आप पे क्या होगा कि मैं कल ही है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ में रह के बड़के मारते हैं, सड़क पे महल्ले पे बाज़ार पे कोई नहीं आता। तो उस हवाले से देखा जाए तो भाई मेरी गर्दन कट जाए या झुका दी जाए, वो बात जो कल को गलत भी साबित हो सकती है। मैं नजूमी बनने पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। सतार साहब नजूमी बनने पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते और मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ यार। लेकिन अब ये रिहाई होती है या नहीं, इसका आपको सबसे पहले आपको पता है किधर पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ समा टीवी पे। तो भी आपने ऐसे करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बजा देनी है। और बाकी तो सरदार साहब ने आपको थोड़े से टीजर्स दे दिए हैं हमारे आने वाली एपिसोड्स के बारे में, तो उसको भी आपने ज़रा भी मिस नहीं करना। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।